नगरी प्रयागराज महाकुंभ के रंग में पूरी तरह से रंगी हुई है। वहीं प्रयागराज में करोड़ों की संख्या में साधु संत और श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। विदेशों में भी श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचकर स्नान और साधना कर रहे हैं। तो देखिए, महाकुंभ की हर ओर जय जयकार हो रही है और प्रयागराज की जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं लगातार, वो बेहद दिव्य, भव्य और अलौकिक हैं। क्योंकि देखिए, ड्रोन शॉट्स बता रहे हैं कि कितनी भारी संख्या में लगातार लोग वहां पर पहुंच रहे हैं स्नान के लिए और साधु संतों का बड़ी संख्या में जमावड़ा लगा हुआ भी नजर आ रहा है। अद्भुत, अलौकिक, भव्य, दिव्य महाकुंभ की ये खास तस्वीरें देखिए। प्रयागराज में स्नान करने के लिए निरंतर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं दूर दराज से, और न केवल उत्तर प्रदेश के बल्कि देश और दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु प्रयागराज में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ देखिए 13 जनवरी से शुरू हुआ था, जो कि 26 फरवरी तक चलेगा, और इस महाकुंभ के दौरान 40 करोड़ लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से दुरुस्त कर रखी है। और इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र मिश्रा जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, तो देखिए, प्रयागराज महाकुंभ में लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, साधु संतों का जमावड़ा लगा हुआ है। फिलहाल देखिए, चौथा दिन हो चुका है स्नान करने के लिए। कितनी संख्या में श्रद्धालु फिलहाल अभी पहुंचे हुए हैं? क्या कुछ सरकारी आंकड़े अभी तक बता रहे हैं? मनीषा जी, क्योंकि जिस प्रकार से महाकुंभ में स्नानार्थियों का तांता जो है 2 दिन लगा हुआ था, श्रद्धालु काफी मात्रा में, काफी संख्या में संगम में डुबकी लगाए थे, जिसमें जो है दोनों दिन को मिलाकर लगभग 5-5.5 करोड़ से अधिक जो है श्रद्धालुओं ने पुण्य की डुबकी लगाई थी। हालांकि ये क्रम जो है लगातार जारी है। भारी संख्या में लोग अब भी पहुंच रहे हैं, संगम किनारे पहुंच रहे हैं। गंगा घाट जो 12 किलोमीटर तक अस्थायी बनाए गए हैं, सभी गंगा घाटों पर स्नान कर रहे हैं। संगम के अलावा साथ ही साथ जो है जो मौनी अमावस्या जो 29 जनवरी को पड़नी है, उसको लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से तैयारियां कर ली है। तैयारियां करने में जो है पूरी जो है चुस्ती के साथ लगा हुआ है। तो अगर श्रद्धालुओं की बात किया जाए तो जो 40-45 करोड़ का अनुमान शासन ने लगाया है कि पूरे 45 दिनों में इतने श्रद्धालु जो है संगम में पुण्य की डुबकी लगाएंगे, अमृत स्नान करेंगे, तो उसको भी लेकर श्रद्धालु, क्योंकि जिस प्रकार से 13 और 14 जनवरी को जिस प्रकार से भीड़ देखी गई थी और भीड़ प्रबंधन का सिस्टम भी देखा गया था, उसको भी लेकर दूर दराज से लोग ये मान कर चलते हैं कि जो खाली दिन होते हैं, जो पर्व के दिन नहीं होते, उस दिन जो है वहां पर जाया जाए, जिससे सुविधा पूर्वक सुलभ स्नान प्राप्त हो सके। तो इसको भी लेकर लोग श्रद्धालु लगातार संगम नगरी पहुंच रहे हैं और जो है पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं, अमृत स्नान कर रहे हैं। हालांकि जो साधु संत है वो भी जो है सुबह भोर में ही अपने स्नान करने के बाद जब तप में लीन हो जाते हैं। जो भी 1 माह के लिए कल्पवासियों का यहाँ पर वास होता है, स्नान करने के पश्चात जब तप और दान पुण्य का कार्य करते हैं और एक ही 24 घंटे में ये एक बार ही जो है अन्न ग्रहण करते हैं। तो ये भी जब तक की नगरी प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग में दिव्य और भव्य कुंभ का नजारा बहुत ही मोहक दिखाई दे रहा है। तो स्नानार्थी लगातार घाटों पर पहुंच रहे हैं, संगम के किनारे पहुंच रहे हैं और उनका क्रम जारी है, 24 घंटे जारी है। ना तो रात, ना तो दिन, ना तो दोपहर, ना तो सुबह, 24 घंटे जो है अमृत स्नान करने के लिए उत्सुक है और पहुंच रहे हैं भारी संख्या में। प्रतिदिन पहुंच रहे हैं, ये नहीं कि जिस दिन पर्व हो उसी दिन भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। लगभग 25 से 50 लाख लोग जो है प्रतिदिन पहुंच रहे हैं। पूरे घाटों को अगर पूरी संख्या की गणना किया जाए, जो 12 किलोमीटर घाट है संगम सहित, तो लगभग 25 से 30 लाख के बीच जो है श्रद्धालु प्रतिदिन गंगा स्नान कर रहे हैं। जी मनीषा। बिल्कुल राघवेंद्र, तो देखिए, अभी तक के प्रयागराज के महाकुंभ में किसी भी प्रकार की असुविधा या अव्यवस्था की तो कोई तस्वीर नहीं आई है, लेकिन देखिए, ठंड के चलते जिस तरह से यातायात बाधित हो रहा है, ट्रेनें लेट पहुंच रही हैं, ऐसे में जो जितने भी श्रद्धालु स्टेशनों पर रुके हुए हैं, उनके लिए क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था है कि वो आराम से महाकुंभ क्षेत्र तक पहुंच सके? जी बिल्कुल, क्योंकि जो है ठंड के कारण, घने कोहरे के कारण जो है यातायात प्रभावित होता है, चाहे ट्रेन हो अथवा जो है हवाई जहाज हो, ये भी प्रभावित होते हैं, समय से नहीं पहुंच पाते हैं, कुछ विलंब हो जाता है। तो विलंब को देखते हुए जो व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे वो बस सुविधा हो, परिवहन की सुविधा हो या ट्रेन की सुविधा हो, तो स्टेशनों के आसपास जो है काफी रैन बसेरे बनाए गए हैं। उनके ठहरने और रुकने के लिए खाने के भी इंतजाम सरकार ने कर रखे हैं। हालांकि जो दूसरे राज्यों से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, वहाँ के भी महाकुंभ को लेकर काफी जो है उत्साह है लोगों में। वहाँ के भी रेलवे प्रशासन ने, क्योंकि जो है केंद्रीय मंत्रालय का जो है आता है, रेल प्रशासन आता है,
और जो परिवहन विभाग है, जो बस अड्डे हैं, वहां पर अगर विलंब होता है तो जी साथ ही साथ जो हवाई अड्डा है प्रयागराज का, जो बरौली क्षेत्र का हवाई अड्डा है, यहाँ पर भी काफी क्षेत्र में, काफी विस्तृत क्षेत्र में जो है लोगों के रहने के इंतजाम किए गए हैं, जिससे अगर विलंब भी हो जाए तो विलंब के कारण जो है वो कहीं इधर उधर ना भटके, उनको कोई असुविधा ना हो, तो पूरा ख्याल रखा गया है उनकी सुविधा के लिए। अगर विलंब हो जाता है तो समय से जो है गंगा स्नान कर सके, महाकुंभ में पहुंच सके, संगम नगरी पहुंच सके। तो पूरी व्यवस्थाएं जो है परिवहन विभाग ने कर रखी है, यातायात पूरी तरह से प्रबंधित है। लोगों को हालांकि इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं होती, क्योंकि धूप भी निकल आती है, सूर्य भगवान जो है अपनी किरणें जो है महाकुंभ को देखते हुए उनकी भी किरणें बाहर आ जाती है, तो थोड़ा सा माहौल भी जो है रंगीनमय हो जाता है, खुशनुमा हो जाता है। जी तो कोहरा तो रहता है, किंतु बीच बीच में जो है सूर्य भगवान की किरणें जो है खिल आने से थोड़ा जो विलंब है वो ज्यादा विलंब नहीं होता है। जी बिल्कुल राघवेंद्र, तो देखिए तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अद्भुत अलौकिक भव्य महाकुंभ की तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही है, जिसको लेकर जानकारी साझा की हमारे सहयोगी ने। तो देखिए प्रयागराज की ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त श्रद्धालु बढ़ चढ़कर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। करोड़ों की संख्या में देखिए भक्तों की संख्या वहां पर इस वक्त देखने को मिल रही है। महाकुंभ की हर ओर जय जयकार हो रही है। न केवल इस क्षेत्र से बल्कि कई राज्यों से श्रद्धालु पहुंचे हैं, देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचे हैं, यहां तक कि दुनिया भर के कोने कोने से श्रद्धालु देखिए महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। और यहां तक कि कुछ विदेशी सैलानी तो ऐसे हैं जिन्होंने यहां पर शादी तक की योजनाएं बना डाली हैं। और प्रयागराज महाकुंभ में देखिए स्नान किए तस्वीरें करोड़ों की संख्या में, जहां पर भक्त स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, संगम नगरी में पुण्य डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रयागराज महाकुंभ में स्नान देखिए रोजाना इस वक्त हो रहा है। और अमृत स्नान वाले दिन, शाही स्नान वाले दिन देखिए जो अव्यवस्था है वो ना हो, इसके लिए प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर नजर बना के रखी हुई है। और प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने वाले जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ की व्यवस्थाओं से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की व्यवस्था में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। हालांकि हाँ, ठंड का असर प्रयागराज महाकुंभ पर थोड़ा बहुत जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ट्रेनें लेट पहुंच रही हैं, जिसके चलते जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो समय पर नहीं पहुंच पा रहे और उन्हें पहले ही स्टेशन पर रुकना पड़ रहा है, जिसके चलते थोड़ी बहुत दिक्कतें जो हैं ठंड के चलते ज़रूर लोगों को हो रही है। लेकिन फिर भी प्रशासन ने उनके लिए भी कई वैकल्पिक व्यवस्थाएं कर रखी हैं, ताकि वो भी समय पर यहां पर पहुंच सके और स्नान बढ़ चढ़ कर सके। तो देखिए प्रयागराज महाकुंभ में स्नान की तस्वीरें, जहां पर श्रद्धालु कड़कड़ाती हुई ठंड के बीच भी स्नान करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि दुनिया भर के श्रद्धालु, विदेशी सैलानी भी इस महाकुंभ की शोभा को बढ़ा रहे हैं और कई सेलिब्रिटीज भी आ चुके हैं। ऐसे में लगातार देखिए दिव्य भव्य और अलौकिक महाकुंभ की तस्वीरें निकलकर सामने आती हुई। प्रयागराज महाकुंभ में जिस तरह से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, ऐसे में कोई अव्यवस्था ना होना प्रशासन के लिए काबिले तारीफ पहल है। और लगातार श्रद्धालु क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मैं जानना चाहूंगी कि आपने अभी यहाँ पे त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई, तो क्या कुछ कहना चाहती हैं, कैसी यहाँ आकर बहुत आनंद मिला हमें। हम बहुत उत्सुक थे कि कुंभ नहाएं और स्नान करें, इतने दिन से सोच रहे थे और आकर के बड़ा ही आनंद उठाया। और पहले जाने में थोड़ी सी दिक्कत लगी, लेकिन जब अंदर गए तो इतना फील नहीं हुआ कि इतनी ठंडी है कि डर लग रहा है। कोई डर नहीं, आराम से 8 डुबकियां लगाई अपने देवताओं की और अपने बच्चों के लिए भी, और सबके लिए शांति के लिए सब कुछ मांगा, प्रभु से प्रार्थना की है कि प्रभु हमारा इंडिया जो है और आगे और तरक्की करे,
जैसे कि जो बदलाव अभी हम देख रहे हैं मोदी जी सरकार, योगी जी सरकार के द्वारा, तो और भी हम उत्सुक हैं कि इससे भी आगे और बड़ा किया जाए बीजेपी सरकार के लिए। थैंक यू। मेरा शिवांगनी शिवरे हूँ मैं, और यहाँ आने के लिए बहुत उत्सुक थी। मैं डे 1 से न्यूज़ पर डेली अपडेट देख रही थी, और जब मैंने 14 का जब ये नागा साधुओं का ये सब देखा, तब मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे तो जाना ही है। फिर हमारे गुरुजी उनकी कृपा से हमें अवसर प्राप्त हुआ, और यहाँ आके हमने गंगा मैया का स्नान किया। हाय हाय गंगे। व्यवस्था मतलब देखने में लग रहा था कि पता नहीं क्या कैसे होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बट यहाँ आने पर ऐसा हर चीज सरल हो गई, हर चीज सरल हो गई, सुगम हो गई। यहाँ प्रशासन का, योगी जी का बहुत बड़ा, मतलब उनकी व्यवस्था बहुत शानदार है। मेरा ब्रजमोहन शिवरे, मैं ग्वालियर से हूँ, और काफ़ी दिनों से हमारा जो है ना यहाँ कुंभ आने का बहुत मन था। यहाँ आके बहुत आनंद लिया। यहाँ सरकार की बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोई परेशानी नहीं है। आराम से बढ़िया तरीके से गंगा स्नान किया, कुंभ का आनंद लिया, बहुत अच्छा लगा। हाँ, थोड़ा सा स्टार्टिंग, वैसे भी मौसम तो उसका सर्दी का है ही है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। 1-2 डुबकी लगाने के बाद कोई सर्दी का महसूस नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा आनंद महसूस हो रहा है। ओके, थैंक यू। मेरा नाम है दिनेश सिंह कंसाना, मैं ग्वालियर से आया हूँ, और बहुत दिनों से इच्छा थी कुंभ नहाने की, आज पूरी हो गई। बहुत आनंद आया, कोई ठंड नहीं लग रही, बाकी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। अब इतना तो मैं नहीं बता पाऊंगा, नहीं अब मैं नहीं बता, आता है लेकिन नहीं बता पा रहा है। देखिए, जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो व्यवस्थाओं से काफी ज्यादा प्रभावित हैं और संतुष्ट नजर आ रहे हैं, और ये भी अपने आप में काबिल तारीफ बात है कि देखिए करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और उसके बाद भी किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है। लेकिन फिर भी हम आपसे अपील करेंगे कि अगर आप भी जा रहे हैं तो अपना ख्याल स्वयं भी जरूर रखें। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।